तीसरा डी जो अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है वो है धम्मा। बुद्ध से बहुत प्रभावित है, बहुत। और एक बात बुद्धा एंड इस गॉस्पेल में लिखते हैं कि बस एक बात मुझे बुद्ध की बहुत पसंद है कि बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। हिंदू धर्म में भगवान, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड। तो अब अगर तुम हिंदू धर्म से छोड़कर, हिंदू रिलीजन को तुमने छोड़ा और तुम इस्लाम में आ गए, या इस्लाम को तुमने छोड़ा और तुमने क्रिश्चियनिटी अपना ली, तो यहां भगवान, अब तुमने भगवान को छोड़ा तो तुम अल्लाह की शरण में आ गए, अब तुम अल्लाह को छोड़ोगे तो तुम गॉड की शरण में आ जाओगे। लेकिन बुद्ध इन सब से अलग है, सबसे। बुद्ध इन सब से अलग है। वो कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदीपो भव, कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में व्यक्त किया कि मुझे बुद्ध पसंद क्यों है, मैं क्यों बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा हूं। 14 अक्टूबर 1956 बुद्ध धर्म तो भारत में खत्म हो चुका था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, अब बुद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नवयान, यही भारतीयता के लक्ष्य को मजबूत करेगा। नवयान, हीनयान, महायान, बुद्धयान। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हीनयान 2 चीजों का सम्मिश्रण है, एक मुक्ति का, लिबरेशन का, और दूसरा इगैलिटेरियनिज्म का। नवयान, क्या कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। नवयान, बुद्ध का एक नया रूप। नवयान, इस नवयान में बैठकर हर भारतीय एनलाइटेंड हो सकता है, जागृत हो सकता है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। नवयान, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। और इस नवयान में सम्मिलित प्रति व्यक्ति भारतीय होगा। ना वो हिंदू होगा, ना वो मुसलमान होगा, ना वो शूद्र होगा, ना वो ब्राह्मण होगा, ना वो क्षत्रिय होगा। और यही भारत का भविष्य है। क्या विचारधारा रही होगी उस व्यक्ति की। यही भारत का भविष्य है। श्रीलंका में अटेंड किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में किया, टोक्यो में किया, फिर सब जगह सुनने के बाद तिब्बत से किताबों को मंगवाया। तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा किया, नवयान। तुम अंबेडकर से अगर नफरत करते हो, इसका मतलब तुम अंबेडकर को जानते ही नहीं। और अंबेडकर का तो एक ही नारा है, तो धम्मा। और चौथी बात, चौथा डी बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी पाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा, लिटरेट। डेमोक्रेसी सबका खेल नहीं है। आजकल हमारे बड़े सारे लीडर हैं, कह रहे मूंछ रखो। ये तो अंबेडकर ने नहीं कहा। अंबेडकर का चेहरा देखो, भगवान की तरह क्लीन शेव्ड। मूंछ तो राक्षस लोग रखते हैं, जिनके अंदर, अब मेरे अंदर थोड़ी बहुत है, ज्यादा भी हो सकती है, तो मैं रखा हूं। मूंछ रखने को कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए, बुलेट चलाने को कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक, किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अंबेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए? नहीं। रिजर्वेशन? नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज तो जो सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग खुद को प्राउड फील करते हैं अपने जाति को बुलाना, नहीं, अंबेडकर तुम्हें ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी,
और ज्ञान से सम्मान है। ब्राह्मण मतलब जाति नहीं, शुक्ला तिवारी मिश्रा पांडे ये नहीं, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, और ज्ञान का ही तो सम्मान है और ज्ञान का ही तो फल है। अब कोई शूद्र जो है निम्न जाति का, वो अगर 50 ब्राह्मण और ठाकुर और सवर्णों के बीच खड़ा है और वेद पे बोल रहा है, पुराण पे बोल रहा है, उपनिषद पे बोल रहा है, सजदा कर जाएंगे लोग, हाथ जोड़ लेंगे। क्या रहे भैया, ये है मंत्र, ये किताब मंत्र है, किताब। उनकी मेरे पास बड़ी सारी फोटो है उनकी, बड़ी सारी, मतलब उनकी बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक। न्यूयॉर्क में जो उनके साथ उनके जो दोस्त थे, नवल जिनके साथ रहते थे, और उनकी बड़ी सारी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। एक तो हमारे मित्र हैं यूडी सनी, महाराष्ट्र से, इकरा के फाउंडर भी हैं, उन्होंने मुझे एक फोटो गिफ्ट की थी जिसमें उनकी बहुत सारी डिग्रीज हैं। अंबेडकर का ये 4D इस देश को बचाएगा। पहला, दलित, जो भी शोषित हैं, दमित हैं, उनको जागना पड़ेगा। दूसरा D, डिग्निटी पैदा करो अपने अंदर। प्रधान देख लिए गांव का, जाके पैर छू ले रहे हो, भैया तुमको खाना दे रहा है यार। तीसरा D, नव्यान, भारतीयता की भावना पैदा करो, नव्यान। अंबेडकर का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है नव्यान। और चौथा D, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ है एजुकेशन।